हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू। आज हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू। अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीजोडम। ये मीजोडम तीन जो जर्म लेयर थी, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, उसमें मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू आपका मीजोडम से बनता है। हियर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग। एक मसल आपके पास बहुत सारे सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो कि पैरेलल एक दूसरे से अरेंज हैं, से मिलके बनी होती है। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड, वो फाइबर भी क्या है, उनसे भी बिल्कुल फाइन फाइब्रल्स, जिन्हें हम मायोफाइब्रल से, मतलब मसल मिलके बनी फाइबर से, फाइबर मिलके बना मायोफाइब्रल से। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपके पास और रिलैक्स भी हो सकते हैं, मतलब वो अपना साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं और नॉर्मल लेंथ में भी आ सकते हैं। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल अपनी स्टेट में भी आ सकते हैं। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन। मसल्स के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे उसके बेसिस पे ही जो इंडिविजुअल है, जो एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन भी कंसिडर कर रहे हो तो वो एनवायरनमेंट में अपनी पोजिशंस को स्पेसिफाई करता है। जो मसल्स हैं वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी की मूवमेंट में। मसल्स के आपको 3 टाइप्स पढ़ने हैं, यहाँ आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इसमें फर्स्ट है आपका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन। जो हड्डियां हैं, स्केलेटल सिस्टम है, उससे वो अटैच रहती हैं। जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं टिपिकल मसल्स के, बाइसेप्स, ठीक है, स्ट्रिप्ड मस, स्ट्रेटेड और इन्हें स्ट्रिप्ड मसल्स भी कह देते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलली वो अरेंज हैं। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। सी हियर बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, पैरेलल आपके पास ये बंडल शो किए गए हैं। यहाँ पे इस वाले रीजन में न्यूक्लियस ये शो किया गया है, रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेरेशन। इन्हें स्ट्रेटेड मसल फाइबर भी नाम दिया जाता है क्योंकि एक ये डार्क बैंड होता है लाइनिंग, फिर एक लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड होता है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर द स्केलेटल मसल। Now see the next smooth muscles. This is the diagram for the smooth muscles. ये टेपरिंग होगी टिप पॉइंट्स पे और बीच में ये थोड़ी सी आपके पास क्या होंगी, ब्रॉड हो जाती है और सेंटर में न्यूक्लियस पार्ट प्रेजेंट होता है। टेपर एट बोथ द एंड, ठीक है, जैसे आपने रूट में भी पढ़ा था, फ्यूजिफॉर्म रूट। एंड डू नॉट स्टेरेशन, इनके अंदर वो डार्क और लाइट बैंड नहीं है, कोई स्टेरेशन आपको स्ट्रिप नज़र नहीं आएंगी। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन के थ्रू वो आपस में जुड़े होते हैं। दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू, इनके बाहर एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू शीट शीट प्रेजेंट होगी। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल, स्टमक, जितना भी नॉन वॉलेंट्री पार्ट है ना, वो इन सब से मतलब मिलके बना हुआ होता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री होती हैं, वो एक्शन में मतलब उनके ऊपर मतलब ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscles. skeletal muscles को जैसे वो voluntary control के अंडर आती हैं, ये involuntary control में है, उन्हें ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। You have to draw this diagram. Now the next one is the cardiac muscle tissue. ये straighted जैसी ही हैं, बस difference क्या है, that these are branched. बाकी वो वैसी ही होती हैं बट ये branched होती हैं, जंक्शन होता है सेल्स के बीच में। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में देखने को मिलेंगी। कार्डियक वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स, कि वो सेल जंक्शन को मतलब आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो फ्यूज रहेंगे। मेक दैम स्टिक टुगेदर, मतलब ब्रांच्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन उनके अंदर बनेगा फ्यूजन पॉइंट्स के ऊपर, जिसके थ्रू क्या है, सिग्नल को वो एक से नेक्स्ट में वो पास करते रहेंगे, अपनी नेबरिंग जो भी सेल है उसके पास वो पास करते रहेंगे। एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर द कार्डियक मसल। नाउ सी द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यू की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इट ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म उनके बेसिस पे पॉसिबल है। जो बहुत सारी मसल्स हैं वो बोन्स को और अदर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मसल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट,
कार्डियक मसल जो है वो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हार्ट बीट के बेसिस पे ही जो ब्लड है, लिम्फ है, वो फ्लो कर रहे हैं, सब पैसेज उनका पॉसिबल हो पा रहा है। पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल भी वो मसल्स के कारण पॉसिबल है। फॉर द फ्लो ऑफ एयर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर प्रोड्यूस हो रही है या फिर जो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है वो सब मसल्स के बेसिस पे। मसल्स आर रिक्वायर्ड एग लेइंग टू डिलीवर अ बेबी, एग ले करने के लिए, एक बेबी को डिलीवर करने के लिए, एक यंग वन को फीड करवाने के लिए, सेंसरी ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए, और बॉडी के पॉस्चर मेंटेन करने के लिए। फेशियल एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं मसल्स के बेसिस पे ही आ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मसल टिश्यू। नाउ सी द थर्ड वन, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट था, देन मसल टिश्यू, नाउ द थर्ड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये मेसोडर्म से ही अराइज हो रहा है आपके पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट से वो मिलके बना है, एक तो है मैट्रिक्स और एक है सेल्स। आप इसके जितने भी टाइप पढ़ोगे उसमें ये मैट्रिक्स और सेल्स वर्ड का जिक्र बार बार आएगा। इसमें ये 2 कंपोनेंट होते हैं, वही वेरी करते रहते हैं, जिसके बेसिस पे अलग अलग टाइप सेट होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपके पास प्रोटीन फाइबर्स मतलब स्कैटर्ड होता है, मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस है आपके पास। जैसे आपने आइसक्रीम अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो दूध जो है उसके लिए, मतलब मिल्क जो हो गया वो उसके लिए ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, और उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, तो वैसे ही ग्राउंड सब्सटेंस है उस मैट्रिक्स में, और उसमें प्रोटीन फाइबर स्कैटर्ड हैं, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। दिस ग्राउंड सब्सटेंस मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपका वो ग्लाइको अमीनोग्लाइकेंस, ये बायोमॉलिक्यूल्स बता रखे हैं आपको। ग्लाइको अमीनोग्लाइकेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन इनसे मिलके बना है। टाइप्स की अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो आप इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड इज द स्केलेटल टिश्यू, एंड थर्ड इज द विसरल टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आपके पास फर्दर डिवाइड करेगा 5 पार्ट्स के अंदर, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, वाइट फाइबर, येलो इलास्टिक और रेटिकुलर टिश्यू। बेटा इस फ्लो चार्ट को ध्यान से रखना क्योंकि आगे सब पार्ट्स बनते जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपको ये ध्यान है, आप जब भी कंफ्यूज हो आप निकाल के अपनी नोटबुक में इसे देखना, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सेकंड स्केलेटल टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बोन और कार्टिलेज। बोन आपके पास 2 टाइप की फर्दर, स्पंजी और कॉम्पैक्ट। कार्टिलेज फर्दर आपके पास 3 टाइप में चला जाएगा, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस और कैल्सिफाइड। फाइब्रस में फिर से वाइट और येलो हो जाते हैं, आप अभी 3 कंसीडर कीजिए। फिर विसरल टिश्यू आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वन इज द ब्लड एंड लिम्फ। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट वी हैव टू डू। ओके, सी हियर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें क्या होगा, आपके पास सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स पार्ट प्रेजेंट होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, जिसके अंदर क्या है, कंप्राइजेस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन से वो मिलके बना है। दे मेनली कनेक्ट वन टिश्यू टू अनदर, वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने के काम आ रहे हैं आपके पास। प्रोटेक्टिव शीथ उनके पास प्रेजेंट होती है अराउंड द ऑर्गन, मतलब वहाँ प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होगी। अगर टाइप्स हमने फ्लो चार्ट में देखा था 5 टाइप्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर मेनली क्या है, आपके पास स्किन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, और उसके अंदर फाइबर्स और सेल्स प्रेजेंट हैं म्यूसिन के साथ। म्यूसिन चिपचिपा मटेरियल। फाइबर्स की अगर हम बात करें तो फाइबर्स भी एरियोलर टिश्यू में फाइबर्स भी 2 टाइप के हैं, वन इज द वाइट फाइबर एंड अदर इज द येलो फाइबर। वाइट फाइबर क्या है आपके पास, अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, वेवी। ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, एक वेवी घुंघराला टाइप। दे अकर्स इन द बंडल, वो पूरे पैक्ड फॉर्म में बंडल में मिलेंगे, और उन बंडल को नाम देते हैं हम फेस्किया। वाइट फाइबर्स के बंडल को हमने नाम दिया फेस्किया, जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से म्यूसिन के थ्रू। ये म्यूसिन, ठीक है, जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट था। ये फ्लेक्सिबल हैं लेकिन इलास्टिक नहीं है, अगर एक बार शेप चेंज हुई तो वो परमानेंटली हो जाएगी। अनब्रांच्ड होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन से ये मिलके बने हैं। कोलेजन फाइबर आर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी फॉर क्लोटिंग, जहाँ पे भी मतलब क्लोटिंग के लिए इंजरी है, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ क्लोटिंग के लिए कोलेजन फाइबर्स वहाँ ग्रो करते हैं।
टेंसिसिटी टू द टिश्यू, मतलब टेंसिसिटी का मतलब क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन ये नहीं है कि वो शेप चेंज कर पाएंगे। येलो फाइबर्स, सेकेंड अगर हम फाइबर्स में बात करें तो येलो फाइबर है जो कम है लेकिन थिक है, वो थिन थे, ये थिक होते हैं वाइट फाइबर्स के कंपैरिजन में, स्ट्रेट होते हैं, और ये जैसे ग्रुप में प्रेजेंट थे ये सिंगली मिलेंगे, फ्लेक्सिबल हैं, इलास्टिक हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये मिलके बने होते हैं आपके पास प्रोटीन जिसका नाम है इलास्टिक। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था कुछ हद तक, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को। थर्ड, मेनली दो होते हैं आपके पास, येलो और वाइट फाइबर। थर्ड वन जो है रेटिकुलर फाइबर, वो आपके पास प्रोटीन, रेटिकुलर प्रोटीन से मिलके बना है, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक हैं, अकेले ही मिलेंगे, कनेक्ट, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने के काम आ रहे हैं। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द फाइबर्स, इन फाइबर्स के बीच में जो स्पेस बच गया उसे क्या नाम देते हैं हम, एरियोले। एरियोलर टिश्यू के अंदर वो स्पेस क्या कहलाया, एरियोले, और इसी एरियोले के कारण इसका नाम क्या होता है आपके पास, एरियोलर टिश्यू। ये देखिए बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द एरियोलर टिश्यू। ये वाइट फाइबर्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ये आपके पास ये ब्रांच्ड फॉर्म में जो दिखाया है येलो फाइबर, फेस्किया, मतलब जो पूरे बंडल को नाम दिया था वाइट फाइबर्स के, दैट इज नॉन एज फेस्किया। अगर सेल्स की बात करें हम, ये जैसे मास्ट सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, तो ऐसे 7 टाइप की आपके पास सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट, ये वाली फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट, ये मेन सेल्स होते हैं एरियोलर टिश्यू के, ये लार्ज फ्लैट स्टिलेट और स्पिंडल लाइक शेप में आपके पास ओवल न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाती हैं, ये येलो इलास्टिक सब फाइबर ये फॉर्म करती हैं, सील द वाउंड, जितना भी चोट घाव वगैरह लगा है, मैंने आपको बताया था कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं, तो घाव हुआ है उसे सील करने के, वहाँ पे उस इंजरी को कवर करने के काम आती हैं। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट्स नाम दिया जाता है, जो काम नहीं कर रहे हैं, अभी फाइबर्स नहीं बना रहे, उन्हें फाइब्रोसाइट्स कहा जाएगा। दिस इज द इंडिविजुअल डायग्राम ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये ओवल न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये शेप में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास मास्ट सेल, इन्हें मास्टोसाइट्स भी कहा जाता है, इस टाइप से सेल्स होती हैं, ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखिए, दीज आर स्मॉल ओवल सेल्स, मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, लार्ज ग्रेन्युलर इनके पास साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसमें ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हिस्टामिन और हिपैरिन प्रोड्यूस करते हैं। मास्ट सेल ऑफ सम स्पीसीज जो हैं आपके पास, जैसे रैट और माउस, वो क्या है, सीरोटोनिन भी सिक्रेट करते हैं। ये सीरोटोनिन रिलेट्स विद द नर्वस टिश्यू। थर्ड, अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस या हिस्टियोसाइट की, तो ये लार्ज सेल्स होती हैं, लंबे टाइम तक लिविंग रहती हैं, इरेगुलर शेप होती है इनके पास, ओवल न्यूक्लियस होता है, और दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर, मतलब जैसे ही फॉरेन मटेरियल दिखा उसे ये एंगल्फ करेंगी, निगल लेंगी और वहाँ डाइजेस्ट कर देंगी। कई बार बहुत सारे मैक्रोफेजेस जो हैं वो फ्यूज़ करके एक फॉरेन बॉडी के ऊपर, मतलब लार्ज, अगर मैक्रोफेजेस से बड़े साइज़ का फॉरेन पार्टिकल है तो वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस फ्यूज़ करके वहाँ पे क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट गिन सेल भी बना सकते हैं उस बड़े साइज़ के फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए। Here is the diagram. Now the fourth one is the fat or adipocytes. Fats, नाम ही बता रहा है कि ये फैट स्टोरेज के काम आएंगे। लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। देन क्रोमेटोफोर्स, पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, इनके बेसिस पे कलर आता है स्किन की, आई की कलर के लिए। दी मच ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं, और इनके अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बेसिस पे कलर शेड प्रोवाइड होती है। मेसेनकाइमा सेल्स, हेयर इज द डायग्राम ऑफ द मेसेनकाइमा सेल्स। दीज आर रिजर्व्ड अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड जो प्रॉपर अपना अभी उनका कोई काम नहीं है, ये रिजर्व सेल होती हैं, जिसकी भी कमी है उसी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो भी टाइप की नेसेसिटी होगी वो उसमें अंदर जब भी ज़रूरत होगी कन्वर्ट हो जाएंगी। देन प्लाज्मा सेल्स, दीज आर लार्ज राउंडेड, इस टाइप से राउंडेड सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक किनारे की तरफ, पेरिफेरी मतलब किनारे वाला पार्ट, और ये एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आते हैं फॉरेन मटेरियल के खिलाफ। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू ये फॉर्म करेगा एरियोलर टिश्यू। इट इज़ कनेक्टिव इन फंक्शन, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के काम आ रहा है, स्किन के साथ फिक्स होता है, मसल्स अटैच होती हैं इसके साथ, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो यहाँ अटैच रहती हैं।
मसल फाइबर्स को एक साथ रखने के काम आ रहा है आपके पास। स्किन से नीचे, एपिडर्मिस से नीचे, डर्मिस वाला पार्ट ये बना रहा है। म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जो म्यूकोसा लेयर है वो ये फॉर्म कर रहा है। ड्यू टू फेगोसाइटिक इन नेचर ये प्रोटेक्शन के भी काम आ रहे हैं आपके पास। 5 टाइप थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के। फर्स्ट था एरियोलर, सेकंड टाइप है एडिपोज टिश्यू। नाम ही बता रहा है कि फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इज पैक्ड विद लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स। उनके बीच में बहुत बड़े बड़े साइज के आपके पास फैट सेल्स होंगी जिन्हें एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये जो फैट सेल्स हैं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अराइज करेंगी, जो बाद में फ्यूज हो के लार्ज फैट ग्लोब्यूल में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। साइटोप्लाज्म मोर टू द पेरिफेरी एंड द न्यूक्लियस टू द वन साइड, मतलब न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है, साइटोप्लाज्म आपका फैला हुआ होता है। मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन्स, इसके मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, येलो फाइबर्स जो अब हम पीछे पढ़ के आए हैं एरियोलर टिश्यू में, वो सब प्रेजेंट है। इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉब्यूल्स इन द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के बीच बीच में, जैसे ये एरियोलर टिश्यू है, इनके बीच बीच में ये फैट ग्लोब्यूल्स ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये आरबीसी होगी, ये फैट ग्लोब्यूल्स एरियोलर टिश्यू के बीच बीच में ये प्रेजेंट होंगी। लेप्टिन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोसाइट्स। ठीक है, लेप्टिन एक हार्मोन है जिसे एडिपोसाइट्स सेल सिक्रेट करती हैं। ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है बॉडी के फैट और वेट को, लेप्टिन। थर्ड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में वाइट फाइब्रस टिश्यू। द वाइट फाइब्रस टिश्यू स्पेशली रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर्स। इनके अंदर वाइट कोलेजन फाइबर्स होता है जो बहुत टफ है, इन इलास्टिक है नेचर वाइज, और इसके 2 फॉर्म मेनली आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट है कोड्स, ये देखिए कोड्स इस टाइप से। द वाइट फाइबर्स रन पैरेलल टू फॉर्म कॉर्ड्स कॉल्ड ए टेंडन। द फाइब्रोब्लास्ट आर ओनली सेल प्रेजेंट इन इट। ये देखिए ये पैरेलली एक दूसरे से अरेंज है, और इनमें सिर्फ और सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट, जो आप इतने 7 टाइप के सेल्स पढ़ के आए थे, इसमें सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट हैं। ये इलोंगेटेड हैं, लंबे होते हैं आपके पास, और एक कंटिन्यूस रो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली ध्यान रखना इनका फंक्शन, ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, टेंडन। ठीक है, मसल्स को जो बोन के साथ अटैच करें। दिस इज द डायग्राम। ये वाइट फाइबर्स हो गए, ब्लू पेन से जो शो कर रखे, फाइब्रोब्लास्ट, ये बीच में आरबीसी। सेकेंड फॉर्म है शीट। द फाइबर्स लाइक क्रिस क्रॉस इन वन प्ले। कोई जैसे ये पैरेलली थे, इनका कोई फिक्स नहीं है, ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज मिलेंगे। और पेरिकार्डियम जो हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम। ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में 2 टाइप के आप टिश्यू, मतलब ये 3 टाइप के आप वो पढ़ोगे लेयर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बेसिस पे। तो ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन जो है आपके पास, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, उसमें ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन ये बनाता है स्पाइनल कोड का भी। स्क्लेरा एंड कॉर्निया, आई के पार्ट में जो स्क्लेरा और कॉर्निया वाला पार्ट है वो इससे मिलके बना है आपके पास। किडनी के बाहर जो कैप्सूल है, या पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ बोन, अभी बोन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरीऑस्टियम ऑफ बोन। ये दोनों वर्ड अभी जब बोन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। सी हेयर इज द डायग्राम ऑफ द शीट। ठीक है, मैक्रोफेजेस, ये फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट, ये मास्ट सेल, उसमें मास्ट सेल नहीं थी। द फोर्थ वन येलो इलास्टिक टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर से। फाइब्रोब्लास्ट इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, और इन्हें भी आप 2 फॉर्म्स में वही कन्वर्ट कर सकते हो, कोर्स और शीट। कोर्स फॉर्म्ड बाय टिश्यू आर कॉल्ड, यहाँ पे जैसे वो टेंडन कहला रहा था, यहाँ लिगामेंट कहलाता है येलो इलास्टिक वाला। और ये क्या है आपके पास, बोन टू बोन, कनेक्शन बिटवीन द बोन, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीट, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिलती हैं। रिकवरी ऑफ दीज ऑर्गन आफ्टर एक्सपेंशन इज ड्यू टू दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द वॉल्स। ये देखिए, कोई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ये एक्सपेंड हुआ, जैसे इसमें से एयर पास हुई, ये साइज बढ़ गया, और ये वापस से अपनी शेप में आ गया, अपने साइज में आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू के कारण। ये आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, वाइट और येलो इलास्टिक टिश्यू दोनों अगर हम कैटेगरी देखें तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में आते हैं। ये मैक्रोफेजेस, वाइट फाइबर, मैट्रिक्स, येलो फाइबर्स, दे फॉर्म द डेंस कनेक्टिव। Now see the reticular tissue consist of reticular cells. The reticular fibers are present on the reticular cells में देखने को मिलेगा। ये रेटिकुलर प्रोटीन से मिलके बना होता है, ब्रांच होता है, इनइलास्टिक है।
आर फेगोसाइटिक होते हैं ये नेचर में, और डिफेंस मैकेनिज्म जैसे फॉरेन मटेरियल देखा उन्हें एंगल्फ करके खाने के काम आते हैं। ये आपके पास स्टार शेप में आप कंसीडर कर सकते हो रेटिकुलर सेल्स, ये मैट्रिक्स, और ये उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन स्केलेटल टिश्यू, देन आपका विसरल टिश्यू। यहाँ हमारा कनेक्टिव टिश्यू और उसके 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्केलेटल टिश्यू।